खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबको एक बार फिर सलाम। आज हम सबक नंबर 6 की तरफ तवज्जो देंगे और इसका इन्वान है पूरी तवानाई के साथ जुस्तजू करना। अब जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ खटाली में हम ये सीरीज़ के सिलसिले में ये आज छठा सबक है। जब मैं ये पढ़ता हूँ पूरी तवानाई के साथ जुस्तजू करना, तो मेरा मतलब क्या है इससे, या राइटर का इससे क्या मतलब है कि पूरी तवानाई के साथ जुस्तजू करना। ये मसीही लोगों के लिए पैगाम है कि हम मसीह में जब कोई काम करते हैं तो अपनी पूरी तवानाई सर्फ करें, मेहनत करें, और जब हम मेहनत करेंगे तो खुदा उसका फल देगा। आइए हम इससे पहले कि इसके बारे में मज़ीद गौर व खोज करें तो हम खुदा से रूह कुद्दस की हिदायत मांगते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, आज हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस रूह कुद्दस ने इस पैगाम को लिखने में तेरे लोगों की रहनुमाई की, अंबिया कराम को उसने पैगाम दिया और उन्होंने लिखा, वही रूह कुद्दस आज हमारी मदद करे ताकि हम खुदावंद इसे बेहतर तरीके से सीख कर अपनी ज़िंदगियों का इसे अमली हिस्सा बना सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक टॉक शो में एक मर्द और औरत मौजूद थे। दोनों के बच्चों को कत्ल किया गया था। दोनों अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। खातून के बेटे को 20 साल पहले कत्ल किया गया था, लेकिन उसमें आज भी तलखी मौजूद थी। वो उसको फरामोश नहीं कर सकी और आज भी उसके ख्यालात से जाहिर हो रहा था कि उसके दिल में कितनी कड़वाहट पाई जाती है। दूसरी तरफ मर्द भी इसी तरह के जख्म से दुचार हुआ था। उसकी बेटी को दहशतगर्दों ने कुछ साल पहले कत्ल कर दिया। ये शख्स उनकी माफ़ी का जिक्र कर रहा था, और जब वो उसकी माफ़ी का जिक्र कर रहा था तो उसके जहन में ये था कि जो जख्म उसे लगा है वो भर चुका है और वो माफ़ करने के लिए तैयार है। उसके लिए एक तजर्बा तो बड़ा भयानक था, दर्दनाक भी था, तो भी एक ऐसी मिसाल बन गया जिससे जाहिर होता है कि ज़िंदगी में रास्त कितनी भी तारीक हो, ज़िंदगी में रास्ते कितने भी तारीक क्यों ना हो जाएं, खुदा फिर भी हमें अपनी ज़िंदगियों में बहाल कर सकता है। यानी कि वो माफ़ करने के लिए तैयार था। ये कैसे हो सकता है? किस तरह से दो मुख्तलिफ लोग एक ही तरह के वाक़यात पर अलग अलग रवैया रखते हैं। मसीही ज़िंदगी भी ऐसी ही है। इसमें रूहानी तब्दीली कैसे रूनुमा होती है और उसे इस काबिल बनाती है कि वो ज़िंदगी की खटालियों में बालग हो जाए। जब यानी हम इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं तो हम बालग किस तरह हो सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी और अहम है कि जब हम वक्त मसीह के साथ गुजारते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हम यकीनन उस खटाली में से गुजरेंगे और फिर ये हमारे किरदार की तामीर होगी। कभी आपने सोचा होगा या आप ऐसी दुआ भी करते होंगे, क्या खुदा मुझे बेहतर बना, लेकिन आप में अंदर तब्दीली नहीं आती। अगर आती है तो बहुत कम तब्दीली आती है। मैं भी अक्सर ये दुआ करता हूँ कि खुदाया मुझे तू तब्दील कर दे, लेकिन वो तब्दीली कैसी है? यानी कि हम दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन तब्दीली हमारी ज़िंदगियों में नज़र क्यों नहीं आती है? हम जानते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है और वो फौरी तौर पर भी हमें तब्दील कर सकता है। हम वाकई इस तब्दीली से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियां इस तरीके से बदलती नज़र नहीं आती हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक चले। आज भी हमारी ज़िंदगियों में गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन खुदा हमारे अंदर तब्दीली लाने का ख्वाहिशमंद है। हम दुआ करते हैं, इसके बावजूद तब्दीली क्यों नहीं आती? क्यों? इसकी सादी सी वजह है, बड़ी सादी सी वजह है।
अगरचे रूह के पास हमें तब्दील करने के लिए लामहदूद ताकत है, लेकिन खुदा जो कुछ हमारे लिए करना चाहता है उसे हम अपने इंतहाब से महदूद कर देते हैं। यानी हम ऐसा इंतहाब करते हैं कि खुदा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि किस तरह खुदा हमारी मदद कर सकता है। तो आइए यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 5 से 15 आयत पर गौर करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 5 से 15 आयत, जहाँ पर लिखा है, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, और तुम में बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। और गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझसे पर ईमान नहीं लाए थे, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और फिर तुम मुझे ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। यहाँ पर क्या यीशु मसीह बता रहे हैं? बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अगरचा हमारे गुनाह बहुत से हैं, हमारे गुनाह के बारे में रूल कुद्दस हमें बता सकता है, लेकिन वो हमें तौबा करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगरचे मुझे अपने गुनाहों का पता चलता है, लेकिन मैं तौबा जो है वो रूल कुद्दस मुझे मजबूर नहीं करता। रूल कुद्दस मुझ पर वाजिया कर देता है कि मैंने गलतियां क्या की हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या हम खुदा से अंदरूनी तौर पर तब्दीली के लिए दुआ कर सकते हैं? लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि रूल कुद्दस हमें मजबूर नहीं करता। रूल कुद्दस हमें अपनी मर्जी के तहत छोड़ता है, और फिर हमें यकीन होना चाहिए, हम यकीन करना चाहिए कि हमें रूल कुद्दस मजबूर नहीं करेगा। अगर खुदा ने हमें थोड़ा सा भी मजबूर किया तो फिर हम अपनी मर्जी से महरूम हो जाएंगे। बस का तो लोग सोचते हैं कि भाई ये बागे अदन में नेकी और बदी के दरख्त का लगाने का फायदा क्या था? तो वो इसलिए था कि चुनाव किया जाए, चुनाव का चांस। अगर एक ही तरह दरख्त ना होता तो उनके पास चुनाव नहीं था। तो खुदा मुझे और आपको कभी मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें वो चुनाव देता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर खुदा हमें मजबूर करे तो फिर शैतान ये तासर पैदा कर सकता है कि खुदा अजीम कश्मकश में हेरा फेरी कर रहा है और धोखाधड़ी करता है। जब आसमान पर अजीम कश्मकश का आगाज हुआ तो हमारे बाप ने शैतान या फरिश्तों में से किसी को मजबूर न किया, क्योंकि वो अच्छा और आदल है, वो इंसाफ करने वाला है, या उन्हें तौबा करने पर मजबूर भी ना किया। और बागे अदन में जब बहुत सब कुछ दो पर लगा हुआ था, जब हवा के फल खाने से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था और यीशु मसीह को अपनी जान कुर्बान करनी थी, इसके बावजूद भी खुदा ने आदम और हवा को नहीं रोका, बल्कि उन्हें आजाद मर्जी का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। खुदा आज भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। लिहाजा रूल कुद्दस खुदा और गुनाह के बारे में सच्चाई पेश करता है और फिर कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ दिखाया था दिखा दिया है। पेश नजर रखो, पता रखो कि आपको क्या दिखाया गया है। जब हम पर मुश्किल हालात आते हैं तो ऐसा ही होता है कि हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। बाज़ हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते और खुदा की अतायत नहीं करते। हमें दानिस्ता तौर पर खुदा से तौबा और फर्मा मर्दारी के दरवाजे खोलने का इंतखाब करना चाहिए, ताकि खुदा की ताकत हमारे अंदर दाखिल हो और हमें बदल सके। यानी बुनियादी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का रूह मुझे और आपको बदलता है, लेकिन तौबा मुझे और आपको ही करना है।
रूहुल कुद्दस ने किस तरह की कायलियत आपको हाल ही में अता की है, किस तरह आप कायल हुए हैं रूहुल कुद्दस का पैगाम लेकर। फिर सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह के चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि मर्जी आपकी है और आपने क्या चुनाव करना है वो आप पर मुनस्सर है। तो आए हम इस बात को ये सीखें कि रूहुल कुद्दस हमारी मदद ज़रूर करता है, लेकिन वो हमारे लिए फैसला नहीं करता। तो हमें बेहतर तरीके से फैसला करना है। कभी कभी आपने ये भी सोचा ज़िंदगी में कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है भाई, मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल किया है। तो आप ये हासिल कैसे करते हैं? तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने बहुत मेहनत की है और आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां आप लोगों को कह सकें, ओ मैंने मेहनत बहुत की है इसलिए मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मेहनत के बगैर तो नहीं है कुछ भी। तो आज हम दुनियावी तरीके से देखते हैं कि मेहनत बड़ी ज़रूरी है और अहम है। थोड़ी देर के लिए सोचें कि शागिर्दियत का भी यही हाल है, ऐसा ही है। हम कुलसियों के खत में पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ पर लफ्ज़ मेहनत का इस्तेमाल करता है। आइए कुलसियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं। कुलसियों पहला बाब और उसकी 18 आयत में यूं लिखा है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। 29 आयत में यूं लिखा है, इसलिए मैं उसकी कुव्वत के मुआफिक जाम फिशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में जोर से असर करती है। यानी क्या मैं करता हूँ? उसमें कुव्वत के साथ, जो खुदा ने मुझे कुव्वत दी है, बड़ी मेहनत के साथ जाम फिशानी करता हूँ जो मुझ में जोर से असर करती है। खुदा की कुव्वत है मुझ में, खुदा ने मुझे कुव्वत दी है, तो मैं क्या उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर लफ्ज़ मेहनत लिखा गया है। मेहनत का बुनियादी तौर पर मतलब क्या है? थक जाना, थकन की हद तक काम करना। ये लफ्ज़ खुसूसी तौर पर खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है जब वो ट्रेनिंग करते हैं। तो मुझे पता है जब ये लोग ट्रेनिंग करते हैं खिलाड़ी, तो कितना पसीना बहाते हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो इसी तरह की मेहनत मुझे और आपको खुदा करने के लिए कहता है ताकि उसका कलाम फैल सके। तो ये किस तरह हो सकता है? हम किस तरह इस मेहनत को कर सकते हैं? हमें पसीना बहाना है, खुदा के कलाम को दिन रात करना है। ये नहीं हो सकता कि जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो फिर मैं बाइबल पढ़ूंगा, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। खुदा के लिए काम उस वक्त मेहनत से करना है जब मैं मसरूफ भी हूं। लेकिन पौलुस रसूल एक और बात करता है कि कहता है कि उसके पास मेहनत उसने खुद बहुत की है, बल्कि खुदा की अता करदा जोर के तहत उसने मेहनत की है। लिहाजा हम पौलुस की खिदमत के बारे में ये नतीजा कर सकते हैं कि एक ऐसी खिदमत थी जो शख्सी कावश और नज़्बो ज़ब्त के साथ की गई थी। तो मुझे और आपको शख्सी तौर पर इस खिदमत में बुलाया गया है, बल्कि खुदा की ताकत से की गई थी। ये रिश्ता बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह हम अपने अंदर मसीह के किरदार की नशोनुमा करते हैं। तो उसी तरह हमें मेहनत करना, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम कम से कम कोशिश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। ये ख्याल मसीहत में भी शामिल हो चुका है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो नताइज बहुत अच्छे की तवक्को रखते हैं। मसीह खादमीन अक्सर ये कहते हैं, वादा करते हैं कि अगर आप थोड़ा ईमान रखते हैं तो रूहुल कुद्दस हैरत अंगेज तौर पर आपको ताकत अता करेगा। अगर आपके में थोड़ा सा ईमान है, रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा आप पर, आप मोजज़ात करेंगे। लेकिन ये खतरनाक निस्ब सच है, क्योंकि ये लोगों को इस नतीजे पर पहुंचा सकता है कि हमें अपनी नशिस्तों पर आराम से बैठे रहना चाहिए,
और खुदा की ताकत के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो जरूरत के वक्त सब कुछ मुहैया करेगा। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है कि मुझे मेहनत करनी है। जिस तरह की मेहनत पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है, आपका इस मेहनत के हवाले से किस तरह का तजर्बा है? थोड़ी देर किस लिए सोचें कि मैं खुदा के कलाम को फैलाने के लिए कितनी मेहनत करता हूं, या जब मैं फारग होता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अब मुझे खुदा के कलाम के बारे पढ़ने की जरूरत है, बाकी नहीं। खुदा आपके दिल पर किन बातों का बोझ रखा हुआ है? आपके पास बोझ तो होगा जब आप खुदा की काम करते हैं, तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं? जो बोझ है उसके लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल एक खिलाड़ी की तरह। इस तरह पौलुस रसूल दिन रात काम करता था। यीशु मसीह दिन रात दुआ में सर्फ करते, रात पूरी दुआ में सर्फ करते। तो जो बोझ आपको खुदा ने दिया है, क्या आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं? और कितनी कर रहे हैं? और कितनी आप जुस्तजू करते हैं? कितनी आप मेहनत करते हैं? ये बड़ा जरूरी है। आप किस तरह से खुद को खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं? जब आप ये तमाम मेहनत करते हैं तो खुदा किस तरह आपके साथ है और आप किस तरह उसे अपने आप को उसके सुपुर्द कर रहे हैं। मेरी एक और बात होती है, लेकिन देखें ये तमाम कुछ किस तरह पैदा होता है। हमारी ख्वाहिशात बहुत सी हैं, इसलिए शायद हम वो मेहनत नहीं कर सकते। हमारे एहसासात हैं, हम ये चाहते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन हम जब खुदा की तरफ आते हैं तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। आपको पता है कि हमारी ख्वाहिशात का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे एहसासात हैं। हम अपनी तस्वीरी और मौसीकी से भरी हुई सकाफत में रह रहे हैं जो हमारे ख्वास को बराह रास्त मुतासर कर सकती है। यानी हमारे जज्बात गुस्से, खौफ, मायूसी को महसूस ही नहीं करते। हम अमूमन ऐसी बातें सोचते हैं जैसे रात को खाने में मुझे क्या पसंद है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ सैर करूंगा, मुझे कौन सी चीज़ खरीद कर अच्छा लगता है, मैं किस तरह फैसला करूंगा। हमारे एहसासात हमारे फैसला साजी पर बड़ा असर करते हैं। एहसासात ज़रूरी नहीं कि बुरे हों, लेकिन मैं किस चीज़ के बारे में कैसा महसूस करता हूँ इसका जानना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। यानी कि मैं किस तरह अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए अपने एहसासात पर काबू पाता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सही और गलत हैं, और इसके बारे में मेरे एहसास जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। दर हकीकत बाज़ औक़ात हमारे एहसासात हमसे बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह नबी के मार्फत 17 बाब और उसकी 9 आयत में क्या लिखा है? दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलेबाज और लाइलाज है। तो इसलिए हमारे एहसासात हमसे झूठ बोलते हैं और हकीकत की गलत तस्वीर बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम बुरे इंतखाब करने पर मजबूर हो सकते हैं और हमें मुश्किलात में डाल सकते हैं। तो लिहाजा एहसासात के तहत नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के तहत हमें चलने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस में कौन से ऐसे मसाले हैं, बहुत से ऐसे मसाले हैं जहाँ लोगों ने खुदा के कलाम की बजाय दिली जज्बा से फैसला किया था। हम बाइबल मुकद्दस में इसराइलियों की मसाले पढ़ते हैं जहाँ पर उसके नताइज को भी हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने गलत फैसला किया। हम देखते हैं कि हवा ने अपने एहसासात के तहत फैसला किया और खुदा के हुक्म के बरक्स खाने को तरजीह दी, उस फल को जिसकी बाबत खुदा ने मना किया था। एक और मिसाल हम देखते हैं बैतसबा और दाऊद की, जहां पर दाऊद अपने एहसासात के तहत चला, और जब एहसासात के तहत चला तो मुसीबत में पड़ गया। आप फिर गलतियों के 2 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि अंताकिया में पौलुस रसूल पतरस को झिड़कता है। उसकी वजह क्या थी? वो रियाकारी कर रहा था। अमाल की किताब में हमें बताया जाता है। तो पतरस अपने एहसासात के तहत चल रहा था। तो जब हम अपने एहसासात के तहत चलते हैं तो हम यकीनन गलतियां करते हैं। तो हमें एहसासात के तहत चलने के लिए
खुदा को सबसे बड़ी अवलियत देने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए पतरस की तरफ गौर करते हैं। पतरस समझ गया था कि किस तरह खुदा उसके साथ साथ चलता है। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ते हैं, जहाँ पर कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब तक मैं इस खैमा में हूँ तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफ़िक मुझे मालूम है कि मेरे खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। वो ये बताता है कि भाई मुझे वो वक्त आने वाला है जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर वो बताता है कि दिमाग जो है, मेरा ज़हन है, इसको किस तरह कंट्रोल, खुदा के कंट्रोल में मुझे देना है। अगर हमारी सोच पर हमारा अख्तियार नहीं है ना, तो हमारे एहसासात हम पर काबू पा लेते हैं, एहसास के तहत नहीं। जब हम यीशु मसीह की जानब रवां दवा हैं, उस आसमानी रास्ते की तरफ रवां दवा हैं, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस रास्ते पर चलते जाएं। ये रास्ता तंग ज़रूर है, मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाले बहुत से रास्ते आपके सामने होंगे। इनमें से कुछ ऐसे रास्ते हैं, ऐसे मकामात हैं जहां हम जाना नहीं चाहते लेकिन हम पहुंच जाते हैं। कुछ रास्ते पुरकशिश नज़र आते हैं, वो हमारे एहसासात, हमारे जज्बात और हमारी ख्वाहिशात को मुतासर करते हैं। ताहम अगर हम इनमें से किसी पर भी चलना शुरू कर दें तो हम सही रास्ते से भटक जाते हैं और ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो ख्वाहिशात जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, उसकी वजह से किस तरह के आप फैसला जात आपकी ज़िंदगी में हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। ध्यानदारी से थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या आपके चुनाव खुदा के कलाम के बरखिलाफ अपनी ख्वाहिशात पर तो मबनी नहीं है, अपने एहसासात पर तो मबनी नहीं है? क्या आप वो मेहनत खुदा के काम के लिए कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए? कलाम मुकद्दस में मत्ती 5 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। आपके ख्याल में क्या मसीह के अल्फाज बहुत ज़्यादा दीन और शरीयत परस्त नहीं लगते? कि खुदा यहाँ कह रहा है कि भाई अगर ये ज़रूरी हो तो इनको फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ज़रूरी है कि तू आसमान की बादशाहत को हासिल करे। बुनियादी अमल इसलिए ज़रूरी नहीं कि खुदा ने मसीह ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है, बल्कि इसलिए कि हम और हमारी सकाफत हमें खुदा के मंसूबों से बहुत दूर ले जाती है। इसलिए ये हमें खुदा के रास्ते मुश्किल लगते हैं। लोगों को अक्सर एहसास होता है कि मैं खुदा से इतना दूर कैसे आ गया हूँ। जब ये सवाल पैदा होता है तो फिर वो जवाब उसका एक ही होता है, सिर्फ एक जवाब है, एक कदम तय करने की वजह से ऐसा हुआ है। जब यीशु मसीह ये अल्फाज अदा कर रहे थे ना, तो यीशु मसीह जिनसी बदकारी के तनाज़र में ये बात कर रहे थे। ताहम बुनियादी असूल दूसरे गुनाहों से निपटने पर भी ये बात लागू होती है। दर हकीकत असूली तौर पर मसीह में हमारी तरक्की पर भी ये बात लागू होती है। जैसे उसने कहा कि अगर ये तुझे तेरे लिए ठोकर का बायस बनते हैं तो इसे निकाल कर फेंक दे, तो जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है। क्या इन अल्फाज में यीशु मसीह क्यों इतना इंतहाई अहम नुक्ता पेश कर रहे हैं? कौन सा इंतहाई अहम नुक्ता है? क्या हमें खुद को लफ्जी तौर पर अपाहज बना लेने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हम हर रोज़ गुनाह करते हैं तो क्या खुदा क्या चाहता है, थोड़ी देर में हम इस पर गौर करेंगे।
यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम अपने बदनों को नुकसान पहुंचाएं, जिस्मानी तौर पर हम उन्हें नुकसान पहुंचाएं। वो हमें बुला रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि भाई आप ऐसा करें, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि वो हमें ये बुलाहट दे रहा है कि हम अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में करें और हर हाल में अपने बदनों को भी अपने कंट्रोल में रखने के लिए खुदा हमें दावत दे रहा है। गौर करें कि हवाले में ये नहीं लिखा कि हमें दुआ करनी चाहिए और ये कि खुदा हमारी ज़िंदगियों से गुनाह के रुझानात को फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। कभी कभार खुदा फजल से ऐसा करता है, लेकिन हमारी सोच क्या है? खुदा ये चाहता है कि हमारी सोचों पर कंट्रोल उसका हो, हमारे बदनों पर उसका कंट्रोल हो। लेकिन खुदा हमारी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर गुनाह के रुझानात को ख़त्म नहीं करता, और फिर बासकत ख़त्म कर देता है, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन अक्सर वो हमें किसी चीज़ को तर्क करने या कोई ऐसा काम शुरू करने के लिए, एक बुनियादी अहद करने के लिए बुलाता है कि हम ये चीज़ को तर्क करें, इसको छोड़ दें। जो चीज़ मुझे खुदा की बादशाह से दूर रखी है, मुझे उसको तर्क करने के लिए वो कह रहा है। तो मेरे साथ वो अहद बांधना चाहता है, लेकिन हम उस अहद को नहीं बांधना चाहते उसके साथ, क्योंकि जितनी बार हम इंतखाब करते हैं, हम उतने ही मजबूत हो जाएंगे अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, और फिर हम आजमाइशों में से गुजर जाएंगे। तो खुदा बुनियादी तौर पर मुझे ये कह रहा है कि भाई मुझे अपनी सोचों में तब्दीली लानी है, और जब मैं अपनी सोचों में तब्दीली लाऊंगा तो फिर मैं बेहतर तरीके से खुदा के काम को कर सकूंगा। जब हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग पाए जाते हैं जो हमें गलत मशवरे देते हैं, तो खुदा बाज़-औक़ात हमारी तवज्जो उन आजमाइशों की तरफ दिलाता है। बाज़-औक़ात हम पर आजमाइशें आने देता है, वो इस्तेमाल करता है। वो किस लिए इस्तेमाल करता है? वो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम खुदा से कितने दूर जा चुके हैं। वो हकीकत में चाहता है कि हम वापस आएं, इसलिए बाज़-औक़ात आजमाइश आती है। हो सकता है कि हमारे लिए अपने बाप के मंसूबों पर वापस जाने के लिए, एक बुनियादी फैसला करने के लिए खुदा की तरफ से हमें बुलाया जा रहा हो इन आजमाइशों के ज़रिए। तो जब हम इन आजमाइशों में से गुजरते हैं तो हमेशा याद रखें कि खुदा का एक तरीका है और खुदा मुझे इसके ज़रिए बुलाना चाहता है। आखिर में हमें साबित कदम रहने के लिए कहा गया है। मैं जब पैदाइश की किताब में याकूब नबी का वाक़या पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कितना साबित कदम था। ये वाक़या मुझे ये सिखाता है कि आजमाइश और मुसीबत में मुझे कौन से अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इसके ज़रिए मुझे पता चलता है कि याकूब कितना साबित कदम था। हम इस वाक़ये को जब पढ़ते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि क्या सही है, और सही काम करने के लिए मुझे किस तरह खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी के तहत डालना है। यानी जो खुदा की मर्ज़ी है मुझे उसी के मुताबिक चलना है। लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो खुदा और उसके वादों पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि हम कमज़ोर और खौफज़दा होते हैं। लिहाजा मसीहियों के लिए एक अहम ताकत साबित कदमी है कि उन्हें साबित कदम रहना चाहिए, यानी हार मानने की ख्वाहिश के बावजूद आगे बढ़ने की सलीयत अपने अंदर पैदा करें। बाइबल में साबित कदमी की और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो याकूब की मिसाल है। कई साल पहले याकूब ने अपने भाई एसाऊ और अपने वालिद से प्लॉट होने का हासिल करने के लिए उनको धोखा दिया था, और तब वो साउल से बचने के लिए भाग रहा था। अगरचा उसे आसमान तक पहुंचाने वाली सीढ़ी के ख्वाब में खुदा की रहनुमाई और बरकत के शानदार वादे दिए गए थे, वो फिर भी खौफज़दा था। याकूब खुदा की हकीकी यकीन दहानी के लिए बेचैन था कि
कि उसे कबूल कर लिया गया है, क्योंकि अब वो दोबारा अपने भाई से मिलने वाला था और कई साल पहले इससे किए गए वादे उसे याद थे, लेकिन वो फिर ये यकीन दहानी चाहता था। और आपको पता है कि जब उसने तमाम वाक़यात को देखा, साऊ जो है कितने लोगों के साथ आ रहा है, तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। याकूब खुदा से एक और यकीन दहानी चाहता था। और जब रात के वक्त वो किसी शख्स से लड़ा जो दरअसल यीशु मसीह था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी रान चढ़ गई। उस वक्त उसके लिए लड़ना मुमकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुश्ती करते रहने से उसमें एक ख़ास तब्दीली यकीनन आई होगी। याकूब नाकाबिले बर्दाश्त दर्द के बावजूद यीशु को पकड़े रहा, यहाँ तक कि उसकी बरकत की यकीन दहानी हासिल जब तक ना हो गई, उसने उसे पकड़े रहा। दर्द में मुब्तला शख्स जुस्तजू कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि मुझे वो बरकत मिल जाए। फिर यीशु ने उससे कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पू फूट चली। याकूब की बरकत अपने लिए थी। याकूब की बरकत इसलिए मिली क्योंकि उसने दर्द को बर्दाश्त किया। ये बात हम पर भी आयद होती है। खुदा हमारी रान को भी छू सकता है और फिर वो हमें दर्द समेत अपने साथ कायम रखने के लिए भी बुला सकता है। दर्द के साथ दर हकीकत खुदा ने उसे दर्द को जारी रहने दिया, उसके दर्द को। क्यों? और जब वो अपने भाई से सुबह मिलने के लिए गया तो वो लंगड़ा रहा था, ज़ाहिरी तौर पर वो कमज़ोर था, लग रहा था, लेकिन हकीकत में उसे एक बहुत बड़ी ताकत मिल चुकी थी। तो जब हम खुदा के लिए जुस्तजू करते हैं तो शायद हम कमज़ोर लोगों को नजर आए, लेकिन हकीकत में जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हम ताकतवर हैं। तो आज ये तमाम बातें जब हम सीख रहे हैं कि मुश्किलात में से हमें किस तरह गुजरना है, मुश्किलात में हमें किस तरह खुदा के साथ वफादार रहना है, किस तरह हमें जुस्तजू करनी है, मेहनत करनी है, ताकि हम उस इनाम को हासिल करें जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, उस इनाम को जो खुदा मुझे देना चाहता है। यकीनन खुदा मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए कितना जुस्तजू करता हूँ। ये मत समझें कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपने कामों के ज़रिए निजात मिलेगी या मेरी जुस्तजू करने से ये तमाम कुछ हासिल होगा, नहीं। बल्कि यीशु मसीह पर इंसार करते हुए याकूब दर्द में मुब्तला था, लेकिन उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और यीशु मसीह से बरकत हासिल की। आइए हम उसे उस वक़्त तक थामे रहें जब तक वो हमें बरकत अता नहीं करता, जब तक हम आसमान की बादशाह की बरकत हासिल नहीं करते। खुदावंद आपके साथ हो और आप